अब ये बंगाल में जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना, अब इनको उत्तर प्रदेश में पता चल जाएगा। और बंगाल से जब उधर को आएंगे ना मुंह की खा के, और तुम ढूंढते रह जाओगे, कोई दिखाई नहीं देगा बीजेपी का नेता बंगाल से जब आएंगे। और जब उत्तर प्रदेश में आएंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर इनके चुनाव में अगर मुद्दा किसान ना बने तो तुम जो मर्जी सजा दे देना, मुद्दा किसान बनेगा। पूछ लो, गाँव में बोर्ड लगा दिए गए, मीडिया नहीं दिखा रही है, गाँव में लोग तैयार कर दिए गए, गाँव में लोग खड़े कर दिए गए कि भारतीय जनता पार्टी का आना सख्त मना है। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री हो गांव में घुसे तो किसानों की लाश के ऊपर से घुसेगा, वरना कोई गांव का नहीं जा रही है। सरकार तक सब रिपोर्ट जा रही है, लेकिन सरकार अडानी अंबानी के यहाँ गिरवी रखी हुई है। हमारा प्रधानमंत्री, जनता का डर खत्म। हमारा, हाँ, जनता का डर इसलिए खत्म है कि हमारे प्रधानमंत्री ने न जाने अडानी अंबानी की कौन सी एफिडेविट पे, कौन से फाइल पे साइन कर रखे हैं, जो प्रधानमंत्री आज किसानों के बीच की बात नहीं सुन रहा। जब पार्लियामेंट में शपथ ली थी इन्होंने तो ये कहा था कि आखिरी में बैठे हुए व्यक्ति तक हम विकास पहुंचाएंगे, और ये प्रधानमंत्री आज वो देश में 15 उद्योगपतियों का विकास करने में लगा। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आप बहुत दिनों से मोर्चा संभाले हुए हैं, शुरू से मैं देख रहा हूं, काफ़ी जब सर्दी थी कड़कड़ाती तब भी आप जमे हुए थे, अब गर्मी भी आ रही है, आप अभी भी जमे हुए हैं। क्या लगता है कब तक जमे रहेंगे? इसलिए जमे है ना कि हम फर्जी किसान नहीं है ना, हम जो हैं फर्जी किसान नहीं हैं। सरकार को हम फर्जी दिखते हैं। सरकार को एक्चुअली दिक्कत ये नहीं है कि किसान मान नहीं रहा है, सरकार को ये दिक्कत अब आ गई है कि ये समझ गई है सरकार कि अब किसान के ये बिल समझ में आ गया है। बस सरकार को ये प्रॉब्लम है, जैसे कि इन्होंने नोटबंदी पे हमें बेवकूफ़ बना दिया कि नोटबंदी पे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, अमीर जो है वो गरीब हो जाएगा, गरीब जो है वो अमीर हो जाएगा। तो किसानों ने और लोगों ने भी कहा कि भाई ठीक है नोटबंदी, क्योंकि गरीब जो था वो अमीर होने वाला था, वो भी भरोसा करके बैठ गया। ऐसे ही इन्होंने जीएसटी में समझाने की कोशिश की कि जीएसटी जो है देश को माला माल कर देगी, और जो हमारा व्यापारी है वो चोर है देश का, वो जीएसटी नहीं देता है, और जो जीएसटी की कानून लगाने से देश माला माल हो जाएगा। तो हम लोगों ने भी सोचा भाई चलो माला माल हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम भी जीएसटी में, सीएनआरसी में भी वैसा ही समझाया। सीएनआरसी में भी यही हुआ कि भाई देश में जितने आतंकवादी हैं सबको ये बाहर कर देंगे, देश की सीमा पे अमित शाह जी ट्रक भेजेंगे और उस ट्रक में सबको बिठा के आतंकवादियों को ढूंढ के और सीमा के बाहर पलट आएंगे। उसमें भी हमने सोचा अगर आतंकवादी देश से बाहर जा रहे हैं तो ये अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नोटबंदी और एनआरसी और सीए जो ये चीज़ें थी, इनमें हम बहुत बड़ा धोखा खाए। इन्होंने क्या करा, हिंदुओं को खुश करने के लिए मुसलमानों को टारगेट बनाया। जब सीए एनआरसी लाए उसमें भाई कुछ हिंदू जो थे, हम लोग तो वहाँ भी जाते थे, लोगों की बात करते थे, सुनते थे, लेकिन कुछ हिंदू जो थे उनको ऐसा लगता था कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। जब इन्होंने जीएसटी लगा दी, बोले ये तो व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। नोटबंदी में ये कहा भाई उद्योगपति परेशान हो रहे हैं, गरीब नहीं परेशान, काला धन रखने वालों को, हाँ, काला धन रखने वालों को परेशानी है। तो ये अब जो है ना किसान के और गरीब के समझ में आ गया कि ये सबको बेवकूफ़ बनाने का एक धंधा था। जब किसान के पेट पे और पीठ पे जब प्रधानमंत्री जी ने वार की और उनसे ये कहा गया कि तुम्हारे समझ में नहीं आया, तो अब दिक्कत ये है कि उनके समझ में नहीं आया। अब दिक्कत ये है कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट 7 साल का जिनको कर्तृत्व थी और जो करा धरा इनका काले कारनामे थे, वो किसान के एक सब समझ में आ गया। तो अब ये किसान और देश का नौजवान एक प्लेटफार्म पे खड़ा, पूरी जाति बिरादरी सीमाएं सारे बंधन टूट गए, सारी सीमाएं सारे बॉर्डर टूट गए। अब ये किसान की कोई सीमा नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। अब ये सिर्फ एक बात है कि किसान और हिंदुस्तान, हमारी जाति जो है वो किसान है और धर्म हिंदुस्तान है। इसी के मुद्दे पर अब लड़ाई लड़ रहे हैं और मोदी जी कह रहे हैं गाँव समझाने जाएंगे। समझा लो, कौन जाएगा? बालियान साहब गए थे गांव, बालियान साहब गांव गए थे समझाने, वहां के गांव ने कह दिया उल्टे चले जाओ, अस्तीफा दे दो, मंत्रालय छोड़ दो, सांसदी से अस्तीफा दे दो, यहाँ आके बैठो, फिर किसान समझाएगा कानून में काला क्या है। तो वो नहीं अस्तीफा दे सके क्योंकि वो चाटुकार लोग हैं, ये गुलाम लोग हैं, मोदी सरकार के गुलाम हैं। किसान किसी का गुलाम नहीं है, किसान सही तरीके से अब आज़ाद हुआ है और ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे। ये शहरों के लोगों के लिए जो काला कानून ये ला रहे हैं, जो एक कॉन्सेप्ट ये लाए हैं अनलिमिटेड भंडारण का, ये शहरों के लोगों को 50 रुपए की रोटी 2 बिकने वाली हैं। सब्जी उसमें अडानी और अंबानी तय करेगा कि सब्जी इनको देनी है कि नहीं देनी है। तो मैं
शहर के बहन भाइयों को बता देना चाहता हूँ जो खुश हो रहे हैं कि अन्नदाता पड़ा है, किसान पड़ा है। ये किसान पूरे देश के लोगों की लड़ाई लड़ रहा है, वह चाहे गरीब हो चाहे मीडियम क्लास हो। हम अडानी अंबानी जो 15 उद्योगपति देश के हैं वो पूरा का पूरा रोटी सब्जी तुम्हारी अपने कब्जे में करना चाहते हैं, ताले के अंदर बंद करना चाहते हैं। और सही समय पर किसान समझ गया तो आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है। उस लड़ाई में जितने देश के नागरिक और देश के रोटी खाने वाले लोग हैं उनको सबको साथ। एक सवाल आ गया मेरे मन में। 105 दिन से आप लोग बैठे हुए हैं और एक अकेले 2 4 10 20 नहीं, कई लाख किसान दिल्ली के सरहद पर और देश के अलग अलग जगहों पर बैठे हैं। 5 राज्यों में चुनाव हो रहा, मुद्दा किसानी क्यों नहीं बन पा रहा? मुद्दा वहाँ भी वही हो रहा जो होना था, पाकिस्तान, औरंगजेब। ये तो अच्छा है ना। अब ये बंगाल में जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना, अब इनको उत्तर प्रदेश में पता चल जाएगा। और बंगाल से जब उधर को आएंगे ना मुंह की खा के, और तुम ढूंढते रह जाओगे, कोई दिखाई नहीं देगा बीजेपी का नेता बंगाल से जब आएंगे। और जब उत्तर प्रदेश में आएंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर इनके चुनाव में अगर मुद्दा किसान ना बने तो तुम जो मर्जी सजा दे देना, मुद्दा किसान बनेगा। ये कितने भी हिंदू मुस्लिम कर ले, हिंदू मुस्लिम अब चलने वाला नहीं है। क्यों कि हर नौजवान और हर किसान ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, एक साथ रोटी खा रहे हैं, एक साथ उठ रहे हैं, एक साथ बैठ रहे हैं। बहुत बहका लिया, बहुत मुजफ्फरनगर करवा लिया, बहुत दिल्ली करवा ली। अब की बार किसी की माँ ने दूध पिलाया है तो हिंदू मुस्लिम को लड़ा के देख ले। अभी दिल्ली में इनका कारनामा जो इन्होंने सिखों के लिए, इन्होंने सरदारों के लिए, पंजाबियों के लिए जो रची थी वो हमने सब ने फेल कर दिया। पूरे हिंदुस्तान के किसान ने फेल कर दिया। अब ये मुंह खा गए। अब ये ट्रायल कर रहे हैं बंगाल में, और बंगाल में भी ये देख लेना मुंह की खा के आएंगे। उत्तर प्रदेश में आके किसान की बात करेंगे तो इन्हें उत्तर प्रदेश के गांव में घुसने दिया जाएगा। नहीं तो एक एक जवान और एक एक किसान, किसी भी किसान से पूछ लो, गांव में बोर्ड लगा दिए गए, मीडिया नहीं दिखा रही है, गांव में लोग तैयार कर दिए गए, गांव में लोग खड़े कर दिए गए कि भारतीय जनता पार्टी का आना सख्त मना है। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री हो, गांव में घुसे तो किसानों की लाश के ऊपर से घुसेगा, वरना कोई गांव का आदमी घुसने नहीं देगा। इतना जबरदस्त आक्रोश है, सरकार तक रिपोर्टें नहीं जा रही है। सरकार तक सब रिपोर्ट जा रही है, लेकिन सरकार अडानी अंबानी के यहाँ गिरवी रखी हुई है। हमारा प्रधानमंत्री, जनता का डर खत्म। हमारा, हाँ, जनता का डर इसलिए खत्म है कि हमारे प्रधानमंत्री ने न जाने अडानी अंबानी की कौन सी एफिडेविट पे, कौन से फाइल पे साइन कर रखे हैं, जो प्रधानमंत्री आज किसानों के बीच की बात नहीं सुन रहा है। जब पार्लियामेंट में शपथ ली थी इन्होंने तो ये कहा था कि आखिरी में बैठे हुए व्यक्ति तक हम विकास पहुंचाएंगे। और ये प्रधानमंत्री आज वो देश में 15 उद्योगपतियों का विकास करने में लगा है। चाहे वो राफेल के माध्यम, किसी भी कोई भी कंपनी देश की या कोई भी बड़ा काम हुआ, सेना से जुड़ा हुआ, सारे अडानी अंबानी और इनको दिए गए। वो राफेल दी गई हो, चाहे कोई भी काम दिया गया हो, ये बात मैं सीधी बता देना चाहता हूं कि अब ये पूंजीवादी नहीं चलेगा। इस देश में चलेगा तो किसान चलेगा, किसान नहीं चलेगा तो ये सत्ता नहीं चलेगी। ये सत्ता 2022 से गिरना शुरू होगी, बंगाल से शुरू हो गई। अब उत्तर प्रदेश में मुंह की खाएंगे और 24 में मोदी जी को वो झोला भी छीन के और गुजरात भगाएंगे। इससे नीचे किसान बिल्कुल नहीं मानेगा और बिल्कुल नहीं मानेगा।